मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ, भाग 1। ठीक है, इसका दूसरा भाग भी है, लेकिन वो जो 30% कोर्स कम है ना, तो इसके लिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पहला भाग हमको पढ़ना है कि भारत की रचना और उसका भूस्तरीय भूपृष्ठ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। आबादी की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं है, बल्कि सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है, सबका स्वागत किया है। इस तरह सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना भारत की विशिष्ट लाक्षणिकता है। इसलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। तो विश्व के अंदर भारत की संस्कृति प्राचीन संस्कृति मानी जाती है, और भारत के अंदर सब जाति वगैरह संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, और समभाव की भावना ये भारतीय संस्कृति की एक लाक्षणिकता है, विशेषता है। और भारत में सब संस्कृतियों का समन्वय भी हुआ है। यहाँ पे सब संस्कृति भारत के अंदर अवेलेबल है। प्राकृतिक और मानव सर्जित अनेक आपदाओं को झेलने के बाद भी भारत ने अपनी प्रगति और विकास अविरत ढंग से चालू रखा है। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बहुत सारी प्राकृतिक और मानव सर्जित अनेक आपदा आई है, जैसे अभी आपदा चल रही है महामारी। ठीक है, तो ये सब के अंदर भी भारत ने अपनी संस्कृति बचाए रखी है, और इसके अंदर सब आपदा झेलने के बाद भी उनका जो विकास है, भारत का विकास, वो अविरत ढंग से चालू ही है। भारत स्थान, आकार, विस्तार। भारत का स्थान विश्व में कहाँ पे है, उसका विस्तार कितना है, और उसका आकार कैसा है भारत का, इसके बारे में चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। यहाँ पे ये पूरा पृथ्वी का गोला दिया है। ठीक है, तो उसके अंदर भारत का आकार कैसा है वो तो हम देख सकते हैं। भारत माता हम कहते हैं, ठीक है, भारत माता की जय भी हम बुलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भारत का आकार तो हमने देख लिया है, लेकिन उसका विस्तार कितना है, कितना क्षेत्रफल है, वो सब के बारे में ये पूरे चैप्टर के अंदर हम डिटेल्स में जानेंगे। भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वह एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला है। एशिया खंड तो अलग अलग खंड है, हमको पता है। हम 1 से 8वीं कक्षा तक ये सब हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है, तो ज़्यादा इसके अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एशिया खंड है, और एशिया खंड के अंदर ये भारत, हमारा जो देश है, वो आया हुआ है। भारत के मुख्य भूमिखंड का फैलाव 8° से 37° उत्तरी अक्षांश और 68° से 57.25 पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत के मध्य से कर्कवृत्त गुजरती है, जो 23° उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वह देश को 2 भागों में विभाजित करती है। उसका उत्तरी भाग ज्यादातर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। यहाँ विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी है। कर्कवृत्त से दक्षिण की ओर स्थित क्षेत्र त्रिभुजाकार है। उसके दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है। यह मुख्य रूप से द्वीपकल्पीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के संकरे मैदानों का समावेश होता है। तो भारत के अंदर बीच में से कर्कवृत्त प्रसार होता है। कर्कवृत्त हम जानते हैं, ठीक है, 6-7 8 में भी कर्कवृत्त के बारे में बहुत कुछ हमने जान लिया। और कर्कवृत्त नक्शा जो पूर्ण आता है, इसमें भी कर्कवृत्त पूछा ही जाता है। तो वो कर्कवृत्त कहाँ पे, वो हमको एकदम अच्छी तरह से पता है। तो कर्कवृत्त से भारत का 2 बंटवारा हो जाता है, एक उत्तरी मैदान और एक दक्षिण दिशा का
सांकरा मैदान, यानी सांकड़ा हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे बराबर। ये दक्षिण का मैदान है यहाँ पे भारत के अंदर, और उत्तर का हिमालय वाला और दक्षिण का नीचे वाला। तो दो हिस्से में यहाँ पे उसका विभाजन होता है। भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव लगभग समान अर्थात 30 अंश है, परंतु वास्तविक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किमी है। तो यहाँ पे भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ऊपर कश्मीर है और नीचे कन्याकुमारी, वहां तक की। पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई तो 2933 किलोमीटर है। और पश्चिम, यहाँ पे पश्चिम में गुजरात आया हुआ है हमारे, वहां से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे जो ऊपर का भाग है ना वो अरुणाचल प्रदेश है। तो वहाँ का हम देखें पूरा किलोमीटर में अंतर तो कितना है, तो यहाँ पे लिखा है 2933, इतना किलोमीटर का अंतर है। देशांतरीय अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थलों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर यहाँ पे बताया गया है। अरुणाचल और गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पे हमारे अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो गई होती है, लेकिन गुजरात में थोड़ी रात बाकी होती है। आगे लिखा है, पढ़ते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है, उसी समय पश्चिमी गुजरात में रात अभी बाकी ही रहती है। इसीलिए भारत की प्रमाणित समय रेखा 82° पूर्व देशांतर है, जो 5 राज्यों से गुजरती है। उसका स्थानीय समय भारत का प्रमाणित समय माना जाता है। तो प्रमाणित रेखा भारत की है, जो भारत के बीचों बीच से पसार होती है। ये पीछे के पेज के अंदर वो प्रमाणित रेखा हम देख सकते हैं। पीछे का पेज आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा भारत का नक्शा दिया हुआ है। फिर भारत के अंदर है, बीच में आप देखोगे यहाँ पे लिखा है प्रमाणित समय रेखा, बीच में से जाती है। फिर बीच में से जो प्रमाणित समय रेखा जाती है, इससे भारत का समय नक्की होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा जल्दी सुबह होता है, यहाँ पे तो रात होती है। ठीक है, तो समय तो नक्की करना पड़ेगा। तो भारत का ओरिजिनल समय ये प्रमाणित रेखा से हम नक्की करते हैं। तो यहाँ तक रखते, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। जय संत।